इस चुनाव में 5 साल अपने भाग्य का फैसला कौन करेगा, यह आपको मत करना। अभी जब 5 साल के लिए हम किसके हाथ में बतावे कि नगर परिषद का अध्यक्ष कौन बने। हम 5 साल नगर परिषद के उपाध्यक्ष रहे, पहला चुनाव था। हमको लोग बोले कि आप सामाजिक काम करते हैं, चुनाव लड़ जाइए। 5-7 आदमी के साथ जाके नॉमिनेशन किए थे और आप सबों के आशीर्वाद से पूरे राज्य में सबसे अधिक वोट से जीते। क्यों जीते थे? लोग बोला इस सामाजिक काम करता है, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं। करते हम क्या थे, कैंप्स की स्थापना की हम लोग, उसके द्वारा मेडिकल कैंप लगाते थे, बच्चों के बीच किताब को भी बांटते थे, या अन्य तरह का मदद करते थे। आपको याद होगा 65 ऑपरेशन हम लोग एक दिन में करवाए थे, रांची से डॉक्टर बुला के। उसमें हमारा कोई लालच नहीं था। जब हम जीत के गए तो हमको सबसे बड़ी समस्या लगी कि पानी का घोर अभाव हमारे पास। लोग छोटे छोटे बात सोचते थे, आपका सहजना का तालाब साफ करवा दीजिए, पानी टंकी पानी हो जाएगा। पानी था ही नहीं, पानी होता कहां से। हमको लगा कि इसके लिए बड़ा काम करना, और 32 करोड़ की योजना चंपा से पानी लाने का काम हमने किया। हमारा शिलान्यास किया हुआ काम है, जो स्टेशन पर आप देख सकते हैं। एक बार डिप्टी कमिश्नर के पास 6.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ। हमको पता लगा, हम बोले भाई हमको दे दीजिए। बोले पूरा जिला के लिए। हम बोले आपसे कोई मांगा है क्या? बोले कोई नहीं मांगा। हम उसको पूरा 6.5 करोड़ रुपया नगर परिषद के विकास में लगाए। बाईपास का निर्माण हमने करवाया था, लेकिन ये पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर का प्रांगण में बोल रहा है, उससे हम उस पैसे से चाय नहीं पिए। कभी 1 रुपया कोई माई का नाम नहीं कर सकता है कि अलग पांडे हमसे 1 रुपया मांगे। क्यों? हमको लगता है कि आज नेता कोई ईमानदार होना चाहिए, जिसके हाथ में अपना सत्ता दे रहे हैं उसको अपना भूख नहीं होना चाहिए। हम यह काम किया। बीच के कालखंड में उपाध्यक्ष का चुनाव वार्ड कमीशन से होने लगा, हम भी नहीं लड़े। आज आपके बीच में हम अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में आए। उसमें उस पीरियड में भी हम बता रहे हैं कि जहां अगर आप एक भी पद नीचे है तो आप काम तरीके से नहीं कर सकते, आपको लेके चलना पड़ता है। विभिन्न तरह की बातें होती है, हम आपको यह जरूर बताने नहीं। हमारे खिलाफ आरोप क्या लग रहा है तो आपको बताना चाहते हैं। हमारे खिलाफ आरोप यही है कि ये विधायक के उम्मीदवार थे, इनको यहाँ नहीं लड़ना चाहिए। अब बताइए कहाँ लिखा हुआ है कि विधायक का उम्मीदवार सेवा नहीं कर सकता है? कहाँ लिखा हुआ है कि जो आदमी अनुभवी है चुनाव लड़े उसको नहीं लड़ना चाहिए? हमारे खिलाफ बोलने का एक बात भी किसी पर 30 साल से आपके बीच, बल्कि 35 साल से गढ़वा दे रहा है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जो हमको बुलाया हो किसी दुख सुख में हम नहीं शामिल होगा। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो हमारे पास कुछ काम लेके आया हो उसके साथ हम नहीं व्यवहार अच्छा किए। और आपको बतावे यह चुनाव गढ़वा का जुआ लड़ रहा है। जिस गली मोहल्ले में जाएगा आप भी देखिए कितने संख्या में जुआ खड़े हैं। सभी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, सब हमको जानते हैं। कोई नौकरी छोड़ के आके काम अपना चुनाव प्रचार कर रहा है, जो अपना बिजनेस बंद करके चुनाव प्रचार कर रहा है। कुछ लोग IT सेक्टर में काम करे हुए अपना चुनाव प्रचार बंद करके काम कर रहा है। कुछ डॉक्टर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोग कोई हरा सकता है क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब इतने लोग लगे हैं, हाँ कुछ लोग जरूर चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नगर परिषद से उनका गिर दृष्टि नगर परिषद की संपत्ति पर लगा हुआ है। अपना आदमी लगा दो, इसको दल से घोषित कर दो। हमसे पूछे कि भाई आप किस दल से हैं? हम बोले हम जनता पार्टी, जनता के लोगों के पूछे। मुझे एक आदमी बोला कि जनता चुनाव लड़ रही है। हम आपसे जरूर कहना चाहते हैं कि आपके हर समस्या से हम वाकिफ हैं। ऐसा कोई समस्या नहीं हम नहीं जानते हैं। पूरे झारखंड में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो घोषणा कर दे कि छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, छोटा ठेला वाले हैं, अंडा दुकान वाले हैं, जूता दुकान वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, उन पर 1 रुपया भी नगर पालिका टैक्स नहीं लेगा। हम आपको वादा करते हैं। क्यों करते हैं हम जानते हैं। कोई 200 रुपया का बेच के घर गया, 25 रुपया नगर पालिका ले। अब 100 रुपया 75 रुपये। कोई आज ही कल हमको कोई महिला बता रही थी कि हम 100 रुपया बेच के गए थे, 25 रुपया लग गया। अब बताइए जो 100 रुपया में 25 रुपया दे देगा क्या खाएगा? इसलिए हमको लगा यह काम होना ही चाहिए। इसी मोहल्ले में आगे से हम पूछे तो एक आदमी बताए कि 5 लाख रुपया में पूरा 1 साल तक पूरे शहर को वाईफाई की सुविधा दी जा सकती है। आजकल 5 लाख रुपया तो दुकानें पे आदमी ले ले रहा है। 22 लाख रुपया, 23 लाख रुपया। और जो आज जो रोना रो रहे हैं कुछ लोग विद्यालय पर उंगली उठा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब यह काम हो रहा है तो आप कहाँ थे? जब लोगों को डाक बोल के लिया जा रहा था उस वक्त आप कहाँ थे?
हम आपसे वादा करते हैं, नगर परिषद के अंदर अगर आपका आशीर्वाद मिलता है तो आपका 1 रुपया कोई नहीं ले सकता, हम आपको वादा करते हैं। एक बात और आपको बताएंगे, हमारे साथ हमारा बल ही हमारे आदमी, हमारे लोग हैं, हमारी जनता है। कभी आप बताइए, इस 25 साल से हम शहर में 30 साल से घूम रहे हैं, कोई बतावे एक सिपाही लेके आप कभी घूमते हो? अगर आप सच्चा काम कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपको डर किससे है? आजकल कोई लोग घूम रहे हैं, आदमिया से पहले सिपाही देख के हमको भी डर लगता है, सच बता रहा हूं। खड़ाप चलेगा, लगा देह पर चढ़ जाएगा। कुछ लोग छोटका लेके चलते हैं। क्यों? अगर हमको आपकी सेवा कर रहे हैं तो उसमें क्यों डर? हमको बताइए। 12 बजे रात में आप हमसे मिल सकते हैं। 6 घंटा लगातार हम ऑफिस में बैठते थे, जब बात देखते राम कुमार यही कि उनसे पूछ लीजिए, यहाँ के वार्ड कमिश्नर घोड़ा जी थे, उनसे पूछ लीजिए, आपके बीच में गौरी जी से पूछ लीजिए। रात में 7-8 बजे जाते थे कि चलो ऑफिस में मिलकर काम करवाएं। हम यह कहे हैं कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में रुपया नहीं लगेगा और समय से काम होगा। छोटा काम करवाना है, नक्शा पास कराने में लाखों रुपया, यह पाप लेके कहां जाएंगे? किसी भी गरीब का रुपया लीजिएगा या लगेगा। हम इसलिए आपके बीच कहने आए हैं कि हमारा अंतिम चुनाव है, सब लोग मिलजुल के मदद करिए। आप हमको बताइए, एक आदमी आज ही बोल रहे थे कि जो गलत करता है वो जात की बात करता है, जो सही करेगा उसको जात धर्म से क्या मतलब है? और हम तो बार बार सबसे पूछ रहे हैं कि एक आदमी पकड़ के ले आइए कि अगर आपका बेईमान जात वाला था तो आपको बिना पैसा लिए काम किया हो, अगर आपका बेईमान धर्म वाला था तो बिना पैसा लिए काम किया हो, हम आज ही वापस ले लें। बेईमान जात धर्म नहीं देखता है, बेईमान पैसा देखता है, और ईमानदार जात धर्म नहीं देखता है, ईमानदार काम देखता है। इसलिए आपसे आग्रह करने आए हैं, सब लोग, बहुत लोग गुमराह करेंगे, बहुत लोग बहुत तरह की बात करेंगे। एक दिन का दिया हुआ किसी का पैसा जिंदगी नहीं पार हो सकता है, लेकिन 5 साल लूटेगा लोग, 5 साल। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे, और सबसे बढ़िया छाप, जितना छाप है मिला लीजिए, सबसे बढ़िया छाप चूड़ी छाप। सबसे अच्छा छाप कौन छाप है? चूड़ी छाप। महिलाओं का मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, पूरा ख्याल हम रखते हैं। आपका किसी भी तरह का कोई काम होगा उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अब एक साथ 100 महिला कर्मचारी बहाल किए थे, जो सफाई कर्मी थे उसमें ज्यादातर महिला कर्मचारी थी। एक साथ 100 जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, सबका सब हमारा बहाल किया होगा। हम जानते हैं कि गरीब को क्या चाहिए, हम यह जानते हैं कि जुआ को रोजगार चाहिए, हम जानते हैं जुआ को लाइब्रेरी चाहिए, हम जानते हैं शहर साफ होना चाहिए, शहर सुंदर होना चाहिए, शहर का ट्रैफिक जाम न होना चाहिए। और हम उस मानने वाले आदमी हैं। एक बार 4 साल 5 साल पहले हम मेन रोड पे जा रहे थे, गाड़ी लगा के हम एक आदमी चाय पिलाने लगे, हम बैठ गए, थोड़ा हमसे जाम हो गया। उस दिन से हम मेन रोड में रुकना बंद कर दिया। हमारे चलते आपको कोई कष्ट हो इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम आपको पूरा सुविधा देंगे और किसी का हित नहीं करेंगे। सिर्फ आपसे यही आग्रह है कि कुछ लोग आएंगे, अभी तो लोग बोलता है, बांट लेता है, फलाना जाति फलाना के साथ, फलाना धर्म फलाना के साथ। कोई जाति धर्म नहीं, ऐसा नेता चुनिए जो सबका हो। आज ही हमको लोग उचने में बुलाए थे, हमको लगता है कि हम क्या बताओ कितना लोग स्वागत कर रहे थे। उसका लाभ क्या है? हम बंधन मुक्त है, हम कोई हमको दबाव नहीं डाल सकता है कि आप इस दल से आए थे इसलिए ऐसा काम करिए। हम आपसे साफ साफ पूछना चाहते हैं, आपका घर काम में खाना क्या बनेगा कोई नेता तय करेगा, कोई दल तय करेगा हमको क्या खाना है? या तो नगर नली गली का चुनाव था, इसमें लोगों को पढ़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लोगों को लगता है कि हर चीज पर हमारा कब्जा होना चाहिए। कल को लोग वार्ड कमिश्नर का चुनाव दल के आधार पर कराए लेंगे। वैसे लोग कहां जाएंगे जो समाज सेवा करना चाहते हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात आपसे नहीं करेंगे, विश्वास करिए, एक दिन आप मतदान करिए और 5 साल इत्मीनान रहिए। हम आपके हर जरूरत को पूरा करने का प्रयास करेंगे जो नगर परिषद के क्षेत्र में आता है। धन्यवाद।